आज हम मेमेलिया देखेंगे, क्लास मेमेलिया, जो कि आपकी वर्टिब्रेटा की लास्ट क्लास है। तो इसमें हमारे कैरेक्टर्स भी हैं, मतलब हमारी बात होती है, तो इसलिए थोड़ा ये कैरेक्टर्स की याद करने में ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं, क्योंकि ये हम भी इसी में आते हैं, ठीक है ना। वैसे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो पहली बात तो ये कि जो मेमेलिया होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को मिल्क दूध पिलाते हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, वो आपके मैमल्स में आते हैं। दे आर मेमेलियंस। मेमेलियंस की बात करें तो अगर आपसे वो सवाल पूछा जाता है, जैसे हमेशा मैं बताता हूँ कि गोल्डन एरा जो है वो इनका कौन सा था, तो इनका जो गोल्डन एरा था वो आपका सीनोजोइक एरा था। आप ये 12th क्लास में इवोल्यूशन के चैप्टर में एरा के बारे में जानोगे क्वेश्चन, लेकिन यहीं से पूछा जाता है, तो मैं यहीं इसको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे ये कहा गया कि एज ऑफ मैमल्स क्या है, तो आप एज ऑफ मैमल्स में बता देंगे कि सीनोजोइक एरा है, सीनोजोइक एरा, ठीक है ना। तो ये एडवांस है, बस इसके मतलब एडवांस मतलब इसके साथ साथ और भी चीजें इवॉल्व हुई हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका बन जाता है यहाँ से कि ये वार्म ब्लडेड हैं, जैसे मैं बताया था कि वे क्या बोलते हैं इनको, बर्ड्स और हम जो हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी होम्योथर्मल होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है, स्किन जो होती है, उसके ऊपर आपको हेयर्स मिलते हैं। यहाँ ये खास बात है कि स्किन के ऊपर आपको हेयर मिलेंगे, मेमरी ग्लैंड मिलेंगी। तो ये लाइन लिखिए ना यहाँ पर, सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, मतलब इनमें से कुछ जो है वो पानी में भी रह सकते हैं, कुछ उड़ भी सकते हैं, कुछ में उड़ने के एडेप्टेशंस हैं, कुछ में पानी में रहने के एडेप्टेशंस हैं। जैसे ब्लू व्हेल इसमें आएगी, वो पानी में रहती है। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं बैट को, इसमें उड़ने की क्षमता है, ये उड़ सकते हैं। तो लिखा है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है इनमें। मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर जो है वो इनमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स होती है। तो ये मेमरी ग्लैंड का सवाल जो है वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाल बनेगा, मतलब अगर एडवांसमेंट की तरफ अगर ये गया जरा सा भी, तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी ग्लैंड होती है, या फिर ये किसका मॉडिफिकेशन होती है, जो मेमरी ग्लैंड्स है आपका किसका मॉडिफिकेशन होती है, ऐसा सवाल बनेगा। तो भाई ये आपकी मॉडिफाइड मेमरी ग्लैंड्स होती है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, जो आपकी पसीने के लिए जो ग्लैंड्स होती है उन्हीं का ही एक रूप है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। तो ये पूछा आता है कि सीबेसियस ग्लैंड है या फिर ऑयल की ग्लैंड है या फिर स्वेट ग्लैंड है, किसका मॉडिफिकेशन है। तो ये एडवांस क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ये बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम इनकी स्कल की बात करें, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि भाई स्कल जो है पिछले वालों में किसी में मोनोकोंडाइलिक, किसी में डाइकोंडाइलिक, तो यहाँ आपको जो मिलेंगी 2 ऑसिपिटल कोंडाइल मिलेंगी। तो यहाँ स्कल जो है आपकी कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक स्कल होती है, स्कल इज डाइकोंडाइलिक, ठीक है ना। यानी कि 2 जो हैं ओसिपिटल कोंडाइल होती हैं आपकी ऊपर वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, और वहां पर ये आपकी स्कल है जहां से टिकी रहती है, वो दो जगह से टिकी रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि स्कल इज डाइकोंडाइलिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर यहां अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें, तो क्रेनियल नर्व्स जो है यहाँ पर 12 पेयर हैं, जो कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं। वे कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, ठीक है। ये आप नर्वस सिस्टम में जानोगे कौन कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल बनेगा यहाँ से कि इन्होंने लिखा है दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बर्रोइंग। वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, कोई चलने के लिए, कोई भागने के लिए, कोई क्लाइंब करने के लिए, बरोज में जाने के लिए, स्विम करने के लिए, कोई फ्लाई करने के लिए। मतलब इन्होंने जो अपने 2 पेयर लिम्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर रखा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम इनके हार्ट की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको पता है यहाँ क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें भी जो हार्ट है आपका वो नॉर्मली है। कैसा होता है हार्ट, यहाँ 4 चैम्बर का हार्ट होता है आपका, 4 चैम्बर्स का, ठीक है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो आरबीसी होती है वो आपकी कैसी होती है, हम बताया था पहले भी, ई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता होता है, ठीक है।
अगर यहाँ एक्सेप्शन की बात करें तो मैंने उस दिन भी कहा था कि एक्सेप्ट कैमल, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कैमल है उसमें जो आपकी आरबीसी हैं वो आपकी कैसी हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती हैं। वो है मैमल्स के अंडर में, लेकिन यहाँ पर कैसा है, उसके अंदर जो आरबीसी है वो आपकी न्यूक्लियस वाली होती है, न्यूक्लियस रखती होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ हमारे कैरेक्टर हैं तो रेस्पिरेशन आपको पता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। और आपको पता है जो लंग्स वाला जो रेस्पिरेशन होता है आपको उसको कहते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी क्या, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपकी जो इनकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी जो है आपको पता ही है, उसमें हम इनकी बॉडी में डायफ्राम प्रेजेंट होता है। मतलब जो एब्डोमेन, जो नीचे वाला स्टमक के नीचे वाला हिस्सा है, एब्डोमेन जो हिस्सा है, और जो ऊपर जो चेस्ट वाला हिस्सा है, थोरेक्स है, उसके बीच में आपको क्या मिलता है, डायफ्राम मिलता है। और ये बात ध्यान रखना, किसी में कोई छूटा नहीं होता, हर एक के अंदर ये डायफ्राम होगा। जो मैमल्स में आएगा वो डायफ्राम रखता ही होगा। ठीक है ना। और इसकी डायफ्राम के बहुत सारे काम है। आपको तो मेन लगता होगा कि इसका रेस्पिरेशन में काम आता है, डायफ्राम ऊपर नीचे होता है। ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि पार्टुरेशन के टाइम पर, बच्चे को जन्म देने के समय, उस समय भी इसका यूज है। मिक्टुरेशन, यूरिनेशन के टाइम भी इसका यूज होता है। तो आपको कम से कम इतना तो पता ही हो कि डायफ्राम जो है वो इनका स्पेशल कैरेक्टर है। तो ध्यान रखना कि डायफ्राम is present between thorax and abdomen। एब्डोमेन और थोरेक्स के बीच में आपको क्या मिलेगा, डायफ्राम मिलेगा। इसका फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये तो कॉमन ही ना काम है इसका। इसके ऊपर आपके लंग्स होते हैं, और रेस्पिरेशन में ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, जिससे लंग की जो कैविटी होती है थोरेक्स, उसका साइज बढ़ता घटता है। और ये आपका काम करता है पार्टुरेशन के समय, बच्चे को जन्म देने के समय। ठीक है ना। ये आपके इसके फंक्शन आपको याद रखने हैं। मिक्टुरेशन, मिक्टुरेशन का मतलब है यूरिनेशन में इसकी हेल्प है। मिक्टुरेशन, मिक्टुरेशन, मिक्टुरेशन ये है शायद। ठीक है ना, यही है मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन तो लिखा नहीं यार, आर तो लिखा नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। ये है, इसको कहते हैं यूरिनेशन, यूरिन पास करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है द स्किन, मतलब इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर हेयर्स मिलते हैं। अगले पेज पर आपको ये मिलेगा। लिखा है मैमली यूनिक कैरेक्टर इज पॉसेसिंग हेयर, मतलब जो इनके बॉडी होती है उसके ऊपर क्या मिलते हैं, बॉडी हेयर्स मिलते होते हैं। ठीक है ना, बॉडी हेयर्स मिलते होते हैं। ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है, खास कैरेक्टर, ध्यान रखना। एक्सटर्नल ईयर जो इनका होता है वहां पिन्ना होता है बाहर निकला हुआ। पीछे आप क्या पढ़ते आ रहे थे अब तक हम पढ़ते थे कि टिम्पेनम होती है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। यहाँ क्या है, एक्सटर्नल ईयर है, फिर मिडल ईयर है, फिर इनर ईयर है। ठीक है ना। तो यहाँ अंदर जा करके पिन्ना के अंदर अगर आप जो ये ट्यूब होती है इससे अगर होते हुए अंदर जाओगे ईयर, तो वहाँ आपको मिलेगा ईयर ड्रम, यानी वही एक तरह से आपकी क्या बोलते हैं उसको, टिम्पेनम लाइक मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, जो तो आपको टीथ के बारे में पता है। यहाँ इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर टाइप के टीथ देखने को मिलते होते हैं। लिम्स की अगर इनके आप बात करते हो तो लिम्स इनमें भी पेंटाडेक्टाइल हैं, ये तो आपको पता ही रहेगा। आपका कैरेक्टर है 5 उंगलियां होना, तो ये आपको पता रहेगा। ठीक है ना। लिखा है हार्ट इज 4 चैम्बर, तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। दे आर होम्योथर्मस, होम्योथर्मस आपको पता है कि भाई ये जो है आपके अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो टेम्परेचर इनकी बॉडी का वही रहेगा जो इनका हमेशा के लिए रहता है। एंड रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, इसको हमने बता दिया कि रेस्पिरेशन जो है लंग्स से होता है, एंड दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट लिखा है सेक्स आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल। सेक्स तो आपको पता है सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन आपको पता है इंटरनल होता है। ये बच्चों का जन्म देते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ओविपेरस होते हैं। ठीक है, बच्चों को जन्म देते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन लिखा ना, तो फ्यू एक्सेप्शन मतलब कुछ ओविपेरस होते हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे यहाँ पर कौन होते हैं। इससे पहले आप इसके अलावा जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक दो बातें और हैं वो आप जान लीजिए। इनकी जो स्किन होती है उसमें, स्किन में, स्किन possesses
स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, यानी ऑयल ग्लैंड मिलती हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जो स्किन होती है उसमें आपको क्या मिलता है, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड मिलती होती हैं। यहाँ अगर यहाँ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो आपको पता है माउथ से एनस में खुलती है एलिमेंट्री कैनाल और पूरी तरह से कंप्लीट होती है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, कंप्लीट होती है, पूरी कंप्लीट तो होती है, मतलब वो क्लोएका वाला सिस्टम नहीं होता यहाँ पे ना, जैसे पीछे था कि भाई वो एलिमेंट्री कैनाल पहले एक क्लोएका में खुलेगी, देन क्लोएका विल ओपन आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, क्लोएका फिर बाहर खुलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं इनका। एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी छोटी सी, कि अओर्टा की बात करें अगर हम, तो लेफ्ट अओर्टा हार्ट में प्रेजेंट होती है और रीनल पोर्टल सिस्टम यहां पर एब्सेंट होता है। और किडनी जो होती है, क्योंकि इन्होंने किडनी के बारे में बात नहीं करी तो किडनी बताता हूं, किडनी इनकी मेटानेफ्रिक किडनी होती है, एडवांस होती है, और ये यूरियोटेलिक होते हैं। तो पीछे से हम पढ़ते आ रहे थे ना, जो रीनल पोर्टल सिस्टम वो पीछे खत्म हो गया था अभी यहीं से पहले ही। यहां भी आपको ध्यान रखना कि रीनल पोर्टल सिस्टम तो हो चुका है एब्सेंट, वो तो नहीं है, रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है। ठीक है ना, किडनी की बात करें, किडनी पीछे बर्ड्स में आपने देखा था वहीं कैसी होगी थी, मेटानेफ्रिक थी। यहाँ कैसी है, यहाँ भी कैसी है, मेटानेफ्रिक है। शुरुआत में कैसी किडनी थी, मेसोनेफ्रिक थी। और ये आपके कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक होने का मतलब है कि ये यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, ये क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट आउट करते होते हैं। यहाँ आपकी जो आवाज़ है, जैसे बर्ड्स में हमने बताया था कि वहाँ सायरिंग्स होता है, तो यहाँ साउंड जो ऑर्गन है आपके अंदर वो लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स आपका क्या कहलाता है, साउंड ऑर्गन, जिससे आवाज़ आती है। ठीक है ना, कई जगह ये ज़्यादा अच्छे से डेवलप है, कहीं थोड़ा कम डेवलप्ड है। ठीक है, ओके। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे अंदर, ये भी पता है आपको, है ना। और क्या बोलते हैं उसमें, लेफ्ट साइड पर लेफ्ट हार्ट में मेन अओर्टा होती है। ये आप सर्कुलेटरी सिस्टम में जान ही लोगे सारी बातें जा करके आगे। ठीक है, और ये जो जैसे हमने पीछे बताया कि 12 पेयर यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो वो भी आपको सेपरेटली कर करके वहाँ पर बताई जाएंगी जब आप ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ोगे कि कौन सी कैसी होती है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। कुछ सालों पहले, कुछ सालों क्या, 2-3 साल पहले का जो एक पेपर था नीट का, उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ से हॉर्स का ऑर्डर पूछ लिया था। देखो ये अप टू द क्लास पढ़ाया गया है। पेपर में सवाल जो आया था वो आया था हॉर्स का ऑर्डर बताओ, हॉर्स किस ऑर्डर में आता है, ये सवाल था। तो अभी बच्चों को क्या था कि हॉर्स का ऑर्डर नहीं पता था कि हॉर्स का ऑर्डर कौन याद करेगा, नहीं किया था। तो अभी क्या है, मुझे लगता है कि ऑर्डर यहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि हॉर्स यहीं है, यहीं से उन्होंने पूछा था। तो हमें क्या करना चाहिए, इनके कुछ के ऑर्डर याद कर लेने चाहिए। एक बात, इससे थोड़ा सा एडवांस जा करके हमें इसका सब क्लास का डिवीजन भी जान लेना चाहिए। तो थोड़ा सा बाहर जा करके इनकी जो सब क्लास है उसका डिवीजन भी जान लेना चाहिए। ठीक है ना, कि भाई ये किस किस सब क्लासेस में डिवाइड होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो जो एग्जाम्पल दिए हैं, उन एग्जाम्पल में ये पहला लिखा है ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, लिखा है ना ऑर्निथोरिंकस। तो इसकी जो सब क्लास है वो हमारी जो सब क्लास है उससे अलग होती है। दूसरा लिखा है मैक्रोपस, कंगारू। कंगारू की जो सब क्लास है वो हमारी सब क्लास से अलग होती है। ठीक है ना, तो ये आपके होते हैं प्रोटोथीरियंस। दूसरे वाले कंगारू होते हैं आपके मेटाथीरियंस। इसके बाद आपके आते हैं यूथीरियंस। तो हम जो आते हैं वो किस में आते हैं, यूथीरियंस में आते हैं। जबकि ये वाले जो होते हैं, ये इससे पहले सबसे पहले वाले दे आर प्रोटोथीरिया, उसके बाद मेटाथीरिया, उसके बाद यूथीरिया। तो चलिए एक एक करके मैं डिवीजन को इसके थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है ना, चलिए देखो आपको यहाँ लिखते हैं कि इसको 3 सब क्लास हैं। पहली सब क्लास बताते हैं, सब क्लास 1। ये थोड़ा एडवांस है, आगे की बात है, इतना आपकी बुक से बाहर जा रहा है अभी ये। ठीक है, सब क्लास 1 आपकी जो होती है वो होती है प्रोटोथीरिया। क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, ऑप्शन में होता है प्रोटोथीरियंस, तो प्रोटोथीरियंस जब पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है,
प्रोटोथीरिया में जो होते हैं वो कौन आते हैं, इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इनमें मतलब शुरुआती मैमल्स हैं ये, तो इनमें कुछ कैरेक्टर जो हैं पीछे वाले को भी होंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स होंगे। जैसे इनमें पिन्ना वगैरह नहीं आया है, ये कान पे जो पिन्ना होता है ये नहीं होता है। इनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं दे डोंट हैव निप्पल्स, उनमें निप्पल्स नहीं होते हैं। यहाँ क्लोएका अभी भी प्रेजेंट है, क्लोएका अभी ख़त्म नहीं हुई है, इससे अगले वालों में जाकर के धीरे धीरे चीज़ें जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। मतलब जो एडवांस नहीं हुए थे, हैं मैमल्स ही, लेकिन शुरुआती मैमल्स हैं। तो शुरुआती मैमल्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये ओवीपेरस हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ बताया है ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब अंडे देने वाले। तो आपसे सवाल आता है कि ओवीपेरस कौन होते हैं। एक तो ये कैसे हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। एक तो है ओवीपेरस है, दूसरी इनकी खास बात है इनके अंदर प्लेसेंटा नहीं होता। हमारे अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा से बच्चा जो है अटैच होता है, ठीक है ना। इनके अंदर निप्पल्स, मेमोरी ग्लैंड तो होती हैं पर निप्पल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। एक ये खास बात है। इनकी खास बात है कि क्लोएका प्रेजेंट होती है, जबकि हम कह रहे थे कि क्लोएका जो है यहाँ एब्सेंट है। नॉर्मली यहाँ क्या होगी, क्लोएका भी प्रेजेंट होगी, शुरुआती है, ठीक है ना। चलिए, पिन्ना जो है कान का जो एक्सटर्नल पिन्ना है, यहाँ भी पिन्ना नहीं है, इनमें भी अभी टिम्पेनम है। तो ये आपके किस में रखे गए हैं, प्रोटोथीरियंस में रखे गए हैं, ठीक है। प्रोटोथीरियंस आपके शुरुआती मैमल्स हैं, एडवांस मैमल नहीं है, जिनमें ये सब कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये कॉमन कैरेक्टर है, इसी से आपको पता लगेगा कि दे आर प्रोटोथीरियंस। और दूसरी बात आप जान लीजिए कि भाई ये जो होते हैं आपके प्रोटोथीरिया, इनका एक ऑर्डर है, क्योंकि ये जो यार इसी के बेस पर मैं चल रहा हूँ, ऑर्निथोरिंकस के बेस पर ही चल रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया ना ऑर्निथोरिंकस, तो मैं इसी को लेके उठा के चल रहा हूँ बस इसको, ठीक है ना, प्लेटिपस को। तो ये पूछेंगे, ये पूछते हैं कि इसका एक ऑर्डर है, सब क्लास प्रोटोथीरिया का ऑर्डर मोनोट्रिमेटा। ऑर्डर मोनोट्रिमेटा का एग्जाम्पल है ये जो आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है मोनोट्रिमेटा का जो आपको ये दिया गया है, ऑर्निथोरिंकस। तो मैं यहाँ जस्ट प्लेटिपस आपको लिख देता हूँ, नाम आपके बराबर में लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो प्लेसिप। दूसरा क्या है इसी का एग्जाम्पल, जब भी कभी आपसे एग लेइंग मैमल्स पूछा जाए, जब भी कभी आपसे एग लेइंग मैमल्स के बारे में पूछा जाए, तब आपको दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में मिलेंगे, प्लेटिपस एंड इक्डिना। प्लेटिपस एंड इक्डिना, ये दोनों एग्जाम्पल आपको एक जगह मिलेंगे। जैसे ऊपर वाले का नाम ऑर्निथोरिंकस है, तो इसी तरह इसका नाम होता है टैकीग्लोसस। टैकीग्लोसस, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं हम और स्पाइनी एंट ईटर, दे आर एंट ईटर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहां से देखो, एक तो सवाल बढ़िया सवाल जो बन जाता है कई बार पेपर में मैंने देखा है मोनोट्रिमेटा पूछा गया है, कई बार पूछा गया कि इनमें से प्रोटोथीरियंस कौन है, तो आपके ऑप्शन में होते हैं दोनों ये। कई बार पूछा जाता है एग लेइंग मैमल्स कौन है, तो यहाँ ये दोनों बेचारे कौन है, एग लेइंग मैमल्स हैं, अंडे देने वाले मैमल। जबकि अंडे देने वाले मैमल्स नहीं होते, मैमल्स कैसे होते हैं, विविपेरस, पर लिखा है यहाँ फ्यू एक्सेप्शंस। तो फ्यू एक्सेप्शन मतलब किनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, ठीक है, एग लेइंग मैमल्स। चलिए दूसरी सब क्लास पे चलते हैं। दूसरी सब क्लास जो है वो हमारी क्या है, वो है मेटाथीरियंस। ये थे प्रोटोथीरियंस, तो सेकेंड सब क्लास हमारी क्या है, मेटाथीरियंस। सब क्लास 2 मेटाथीरियंस या मेटाथीरिया कह देते हैं, सॉरी, मेटाथीरियंस तो उनको ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, क्लास को तो मेटाथीरिया कहते हैं, ठीक है। मेटाथीरिया में आपके आएंगे मार्सुपियल्स, ठीक है। मार्सुपियल्स मतलब जो आपके कंगारू होते हैं, ठीक है ना, पाउच्ड मैमल्स जो होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या मिलता है, पाउच मिलता है जो बच्चे को नरिश करता है। बच्चा यहाँ भी प्लेसेंटा से अटैच नहीं होता, ठीक है, या फिर आप इनको कह सकते हो और पाउच्ड मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स। तो ये आपके जो है ना ओवोविविपेरस होते हैं, ओवोविविपेरस, ठीक है। ओवोविविपेरस होने का मतलब ये होता है कि ये भाई बच्चे को जन्म देते हैं, पर बच्चा जो है वो
प्रीमेच्योरली जन्म लेता है और फिर ये पाउच जो होता है इसके अंदर डेवलप करता है, ठीक है ना। दूसरी बात है बच्चा जो है प्लेसेंटा से माँ से अटैच नहीं रहता, बच्चा प्लेसेंटा से माँ से अटैच नहीं रहता, इस बात का ध्यान रखा जाए, बहुत ज़रूरी बात है। तो ये आपके कैसे होते हैं, पाउच मैमल होते हैं। दूसरी बात है ये आपके होते हैं ओवोवीवी पैरस, जस्ट अ सेकंड, ओवोवीवी पैरस। तो भाई ओवोवीवी पैरस होने का मतलब क्या हुआ, यंग वंस born prematurely, यंग वंस जो है वो प्रीमेच्योरली बोर्न कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बात इसमें क्या कि यहाँ प्लेसेंटा नहीं होते, यहाँ प्लेसेंटा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। यही सवाल बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है यहाँ से, क्योंकि प्लेसेंटा से यहाँ अटैचमेंट होता ही नहीं है। मतलब वैसा सिंपल प्लेसेंटा मान लो, या तो फिर ये मान लो कि यहाँ बस अभी प्लेसेंटा बनना शुरू हुआ है, सिंपल प्लेसेंटा, ठीक है, शुरुआती प्लेसेंटा है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात आप यहाँ जान लो कि जो प्लेसेंटा होता है वो योक सैक से बना होगा। जब आप 12th क्लास का जानोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ योक सैक, एलेंटोइस, ये चीज़ 4 लेयर होते हैं, एमनियोन, कोरियोन। तो हमारे में कोरियोनिक प्लेसेंटा है, यहाँ सिंपल प्लेसेंटा होता है, वो योक सैक का बना हुआ होता है। और ख़ास बात यहाँ है कि यहाँ निप्पल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, निप्पल्स प्रेजेंट, एंड जो आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड जो है वो मार्सुपियम में खुलते हैं, एक एरिया है दैट इज मार्सुपियम, ठीक है, तो वहाँ पर ये खुलते हैं। मतलब मार्सुपियम मीन्स टू से दैट पर्टिकुलर पाउच, एज आई टोल्ड यू बिफोर दे आर पाउच मैमल, तो उस एरिया को कहते हैं मार्सुपियम। तो इनमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है वो कहाँ खुलती है, मार्सुपियम में खुलती है, मेमोरी ग्लैंड्स opens into मार्सुपियम, मार्सुपियम के नाम पर ही, उस पाउच के नाम पर ही इनका नाम है मार्सुपियम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स में कौन आता है, एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसका। तो एग्जाम्पल आपका एक बहुत है, इतना याद कर लो। तो आप ये कंगारू जो दिया गया ना, इसी को याद कर लो बस एग्जाम्पल में ना, कंगारू, ठीक है। मैक्रोपस, कंगारू क्या है, मैक्रोपस, ऊपर नाम लिखा है मैक्रोपस, ठीक है। नॉन प्लेसेंटल मैमल, ये सिंपल प्लेसेंटा से कंफ्यूज नहीं होना है भाई बिल्कुल भी, ये फॉल्स प्लेसेंटा है, फॉल्स प्लेसेंटा है, ठीक है ना। ओनली योक सैक इज प्रेजेंट। तो मैं जा नहीं रहा हूँ ज़्यादा इससे आगे, बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इतना ही आप कर पाएंगे जितना मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोशिश मत करना, ठीक है। और ये जो मार्सुपियल्स होते हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, यहाँ तो नहीं होते, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि लैंड सेपरेट हुई थी तो ये वहाँ चले गए थे। इसके बारे में हम इवोल्यूशन में बात करेंगे बाद में, ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट सब क्लास जो है इसकी आपकी वो है यूथेरियंस, सब क्लास थर्ड, वो आपकी क्या है, यूथेरिया, ठीक है ना। यूथेरिया में कौन आते हैं, हम, यानी ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स आपके किस में आएंगे, यूथेरिया में आएंगे। बच्चों को जन्म देते हैं, विविपेरस होते हैं, एग लेइंग नहीं होते, मेमोरी ग्लैंड्स विद निप्पल ऊपर ही होगी तो यहाँ भी निप्पल के साथ हैं। यहाँ आपको एक्सटर्नल कान जो आपका पिन्ना है, ये एक्सटर्नल पिन्ना जो बड़ा सा ये दिखता है, जो कि आपका साउंड वेव रिसीव करता है, एक्सटर्नल पिन्ना आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और आपकी जो किडनी होती है वो, उसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें खास बात होती है कि वहाँ लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट रहता है। तो लूप ऑफ हेनले पीछे आप जब नेफ्रॉन पढ़ोगे, 10th में भी आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल के नीचे का जो हिस्सा होता है दैट इज पीसीटी, उसके नीचे लंबा सा एक लूप ऑफ हेनले होता है,
तो ये खास बात यही है, यूथेरियंस मैमल्स की खास बात है कि इनके पास लंबा सा एक लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन के अंदर। इसकी खास बात ये होती है कि इसका मतलब जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होता है, जिनमें लूप ऑफ हेनले मिलता होता है, वे अपने अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं खुद ज़्यादा अच्छे से। पानी को मेंटेन कर सकते हैं, पानी का वाटर लेवल मेंटेन कर सकते हैं जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होता है। या आप एक्सक्रीशन में इसका फ़ायदा समझोगे। ध्यान रखना अभी तो कि लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट, पीछे लूप ऑफ हेनले नहीं प्रेजेंट है। जब यहीं बताया तो बस आपको ध्यान रखना है यहीं पर ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको इनके लिए एक बात खास बताता हूँ कि जो आपका वो ब्रेन में बताऊंगा, मैं यहाँ वैसे डिस्कस कर रहा हूँ बस खाली, कि हमारे में जो ये ब्रेन के जो दो लोब होती हैं, जो हेमिस्फीयर्स होते हैं, हेमिस्फीयर मतलब एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का आपका ब्रेन आपको दिखता होगा कभी फोटो में देखना, तो आपस में दोनों कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्शन के लिए कॉर्पस कैलोसम उनको कनेक्ट करता है, कॉर्पस कैलोसम उसको कनेक्ट करता है। एक स्ट्रक्चर है कॉर्पस कैलोसम, ये समझ लीजिए राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ कनेक्शंस जा रहे हैं, एक जगह से लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहे हैं कनेक्शन। मतलब बीच में लाइक अगर मान लो ये आपका ब्रेन है, ऐसे ही बना रहा हूँ, यहाँ पर एक कनेक्शन है दोनों के बीच में, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम मैमेलियन कैरेक्टर है भाई, कैसा है, मैमेलियन कैरेक्टर से। उसमें मैमेलियन में भी पीछे वाले दोनों बेचारे उनमें कॉर्पस कैलोसम नहीं प्रेजेंट होता, यहाँ आकर के आपको कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होगा। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ ताकि इन फ्यूचर में आपको ये बात जब आप पढ़ोगे ब्रेन वाला चैप्टर तो आपको याद आ जाएगी कि कॉर्पस, वहाँ बताया भी जाएगा आपको कि कॉर्पस कैलोसम जो है, कॉर्पस कैलोसम का काम क्या है, ये मैं लिख देता हूँ, विच कनेक्ट्स द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ये कनेक्ट करता होता है कॉर्पस कैलोसम। ये यहाँ प्रेजेंट होता है। इट इज ए टिपिकल मेमेलियन कैरेक्टर, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा मेमेलियन कैरेक्टर है भाई, है ना। तो ये थे आपके यूथेरिया के कैरेक्टर। बाद में ये आपकी सब क्लास यूथेरिया, इसके अंडर में कई सारे ऑर्डर्स आएंगे, कई सारे ऑर्डर्स में बांटा गया है इसको। जितने जो एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं उनके ऑर्डर हम देखेंगे, बस इससे ज़्यादा हम ऑर्डर्स को नहीं कंसिडर करेंगे। उनके ऑर्डर हम इस साइड पे लिख लेंगे सबके, जो ये नाम या जितने भी नाम दिए गए हैं कोशिश करेंगे इनके ऑर्डर यहाँ आ जाएं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सबका इनका ऑर्डर देखते हैं। कोशिश करना याद हो, अदरवाइज नहीं याद हो रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर हो सकते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कर सकते हो कुछ कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ इन्होंने जो एग्जाम्पल जो दिया गया है वो आपको दिया है फ्लाइंग फॉक्स। क्या दिया है, फ्लाइंग फॉक्स टेरोपस। तो मैं यहाँ कॉमन नेम लिख रहा हूँ बस, और ये लिखूंगा कि फ्लाइंग फॉक्स का ऑर्डर क्या है। आपकी फ्लाइंग फॉक्स जो है इसका ऑर्डर है किरेप्टेरा, किरेप्टेरा, CHIROPTERA। ये आपको याद होगा कि हम 12th में आता है बैट से पॉलिनेशन जो होता है, बैट से पॉलिनेशन को हम कहते हैं किरेप्टेरोफिली। तो किरेप्टेरोफिली मतलब किरेप्टेरा ऑर्डर के ही होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ मैं खास बात आपको बता देता हूँ, पिछले पेज पर एक इन्होंने बैट का जो फोटोग्राफ लगाया हुआ था उसके लिए वो बात है, यहाँ नोट कर लो उस बात को, कि यहाँ जो विंग्स होते हैं दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द फोर लिम्स। आप समझ रहे हो, आगे वाले जो फोर लिम्स होते हैं उनके मॉडिफिकेशन है, ना कि अलग से विंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं ये लिख देता हूँ, इसके विंग्स जो होते हैं उनको विंग्स ना कह करके पैटेजियम कहते हैं, पैटेजियम। तो ये पैटेजियम वर्ड कई बार आया, फोटो बनाए ना पीछे लंबे से पंख फैलाए हैं, तो कभी पूछ बैठे कि ये पैटेजियम क्या है, तो मैं लिख देता हूँ विंग्स, विंग्स, ठीक है, ऑफ बैट। तो ये आपको याद भी रहेगा, विंग्स ऑफ बैट जो है वो क्या है, पैटेजियम कहलाते हैं। एक और सवाल अब मेरे यहाँ याद आ जाता है कि इनके अंदर फोक्स के अंदर आपको रडार सिस्टम मिलता है। रडार सिस्टम का मतलब होता है कि फिजिक्स में आप पढ़ोगे सोनार वेव्स का कुछ पढ़ोगे, तो यहाँ क्या होता है, ये इनके अंदर एक इको लोकेशन सिस्टम होता है, या फिर इसको कहते हैं इको लोकेशन सिस्टम।
ये क्या करती हैं, इको करती होती हैं, तो ये अंधेरे में भी दीवार से नहीं टकराती। ठीक है, मतलब कोलिजन्स जो होते हैं, जो दीवार से टकराना होता है उसको अवॉइड कर देती हैं। ये इको जो होती है, आपने सुनी आवाज़ जो होती है ना, इको लोकेशन, तो ये इको से ही लोकेट कर लेती हैं कि भाई सामने जो है इतने डिस्टेंस पर कुछ है, तो ये वहाँ से वापस मुड़ जाती हैं। आप देखना अंधेरे में भी नहीं टकराएंगी। तो ये रडार सिस्टम और इको लोकेशन जो है इनमें मिलता है फ्लाइंग फॉक्स में। ठीक है ना। एग्जाम्पल है इसका टेरोपस, ऑर्डर है इसका किरेप्टेरा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है यहाँ पर कैमेलियस, कैमल का ऑर्डर देख लेते हैं। कैमल का जो ऑर्डर होता है वो होता है आर्टियोडेक्टाइला। आर्टियोडेक्टाइला जो आपका ऑर्डर है ये कैमल का हुआ। तो आप ऐसा दिमाग में ले आए, जो गाय होती है, ठीक है, कैमल जो होती है, और सॉरी गाय जो होगी, भैंस, गाय, बकरी और शीप जो होती है आपकी, वो पिग, ये सारे इसी ऑर्डर में आते हैं। ठीक है ना, मतलब एक जैसे से है ना, गाय, भैंस, बकरी और डियर जो होता है वो आपका, और पिग जो होगा वो, और कैमल, ये सारे जो होते हैं इसी ऑर्डर में होते हैं। यहाँ उनके एग्जाम्पल नहीं दिए गए, तो बस हम तो कैमल की ही बात करेंगे क्योंकि कैमल ही दिया है। चलिए नेक्स्ट है आपका जो है मैकाका मुलाटा, यानी कि मंकी। तो भाई मंकी है आपका, मंकी, एप्स, हम, ठीक है ना, हम सारे के सारे किस में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा में। मंकी ध्यान सुनना, एप्स, हम, ठीक है ना, और जो भी आपने और सुने होंगे अलग अलग नाम के, लंगूर, गिब्बन, औरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ठीक है ना, ये जो जितने भी आपको ऐसे लगते हैं जो इनसे मैच करते हैं मंकी से, इन सब का जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइमेटा ऑर्डर होता है। आप ये समझ लीजिए प्राइमेटा जो होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी होने का मतलब है कि इनमें ब्रेन जो है वो अच्छा होता है। ठीक है ना, डेवलपमेंट अच्छा हो चुका है ब्रेन का इनके अंदर ना। इंटेलिजेंट, आप इनको ये कह सकते हैं एक वर्ड में कि दे आर इंटेलिजेंट मैमल्स। इंटेलिजेंट मैमल्स। अब इंटेलिजेंट मैमल्स हैं तो आप समझ जाओगे कि भाई इनमें ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा अच्छा हो गया है, तो इसलिए इंटेलिजेंट है। और इनमें सब में जो विजन होता है वो बाइनोक्यूलर होता है, मतलब जैसे हमारा होता है, दोनों आंखें एक पॉइंट पर देखती है ना, तो इन सब में वैसा ही विजन आता है। तो मंकी के साथ हम भी सब कुछ, आप ध्यान रखना, हम इसी में आएंगे, प्राइमेटा में ही आएंगे। बुद्धिजीवी जो भी है वो यहीं आएगा। ठीक है, आप अपना देख लेना कोई सा इनमें से बाहर हो प्राइमेटा से, अगर कोई इससे बाहर आ रहा हो, बेबुद्धि हो कोई। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है आपका कैमल हो गया, मका होगा, रेटस, सॉरी रेटस तो उसका नाम है। रेड जो होता है वो आपका आर से याद रखना है, रोडेंशिया इसका ऑर्डर है रेड का। रोडेंशिया ऑर्डर में आपका रेट आएगा। ठीक है ना। डॉग जो है आपका वो, क्योंकि डॉग आपका कैसा होता है, कार्निवोरस होता है, तो ये बात आपको पीछे भी पढ़ाई भी गई है। ठीक है ना। लायन, टाइगर, कैट, डॉग, ये सब कहाँ आएंगे, कार्निवोरा में आएगा। तो ये जितना भी है ना, डॉग, कैट, ठीक है, ये सारा किस में आएगा, सॉरी टाइगर, लायन, ये सारा किसका है, ये आपका इसी ऑर्डर का है, कार्निवोरा। तो इनको इकट्ठा ले लेते हैं कार्निवोरा में। कौन कौन है ये, डॉग, डॉग के साथ और क्या दिया इन्होंने, कैट, लायन दिया है, टाइगर दिया है, ये सारे के सारे जो हैं कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोर्स में आएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताया इन्होंने एलिफेस। तो एलिफेस मतलब एलिफेंट, एलिफेंट का ऑर्डर होता है प्रोबोसीडा। क्योंकि आपको देखो मैंने पीछे वो पढ़ाया था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हेमिकोर्डेटा। तो हेमिकोर्डेटा में आपका जो वो प्रोबोसिस ग्लैंड थी, उसको देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हाथी की जो सूंड होती है वैसी सी शक्ल है उसकी थोड़ी सी ना, तो उससे मैंने उसको याद किया है, आप भी उसी से याद करें। जब आपको हाथी की सूंड दिमाग में आए तो आप समझ जाएं कि भाई इसका ऑर्डर जो है वो प्रोबोसिस के जैसा है, जैसी वो पीछे हेमिकोर्डेटा में थी ना, तो इसलिए इसको किसका नाम क्या है, प्रोबोसीडा, प्रोबोसीडा। ठीक है ना। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स हैं, ठीक है, यहाँ जो रहते हैं ज़मीन पर, लैंड पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है इक्वस। इक्वस का यार इन्होंने पूछ लिया था, इसके चक्कर में मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है।
ओट्स का ऑर्डर आया था, 5 नंबर का सवाल है, बहुत बच्चों से नहीं हुआ था, पता नहीं कितनों से नहीं हुआ था। ठीक है, ओट का ऑर्डर होता है पेरिसोडेक्टाइला। ओट्स आपके आते हैं पेरिसोडेक्टाइला में आएंगे, इस बात का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट आपका है डेल्फिन। डेल्फिन यानी कि कौन? डेल्फिनस और डॉल्फिन, सॉरी। और दूसरी है बेलेनोप्टेरा। बेलेनोप्टेरा क्या है? आपकी ब्लू व्हेल। ये दोनों की दोनों कौन कौन? ब्लू व्हेल और आपकी डॉल्फिन। ठीक है, ये डॉल्फिन जो है ना, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। कभी आप इसको ब्लू व्हेल को ना लगा देना। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो डॉल्फिन होता है। ऑर्डर है इसका सिटेसिया। सिटेसिया ऑर्डर में ही आती है डॉल्फिन, है ना। और ब्लू व्हेल जो है आपकी बेलेनोप्टेरा है, इसी के नाम पर बेलेनो गाड़ी आती है, ब्लू कलर की बेलेनो कार जो है ना, वो इसी के नाम पर आती है। टाइगर का ऑर्डर आपको बता दिया, कार्निवोरा। लायन का ऑर्डर आपको बता दिया, कार्निवोरा। तो बस यहीं तक भाई, इतना ही पूरी कोशिश करना, यहीं तक याद रखना है। तो आज आपके चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होगा। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एनसीईआरटी याद करना। ओके, तो एक एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से याद करना यार, है ना। मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का, एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। यहाँ चैप्टर से 2 सवाल आपके मेडिकल में जरूर आ जाते हैं, 2 से कम तो नहीं आते हैं। एक एनसीईआरटी से, एक बाहर से भी आ जाता है। आप ये मत सोचना कि हम एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा कैसे पढ़ना तो होता ही है। मतलब आप ऐसे छोड़ के नहीं काम चल सकते ना। 5 नंबर का सवाल आता है एक, और 5 नंबर से 5-5 हज़ार तक रैंक नीचे ऊपर जाती है। तो आपको तो बहुत कम बताया मैंने ना, उतना ज़्यादा बताया भी नहीं है। जितना आपको आएगा पेपर में उससे ज़्यादा नहीं बताया। इसी में से चीज़ें आपकी पूछ ली जाती हैं। कोशिश करना धीरे धीरे चीज़ें आपकी याद होंगी, एक एक करके याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।